हेलो एवरीवन, आज हम लोग साइंस के PYQ सॉल्व करेंगे 2022 जनवरी में साइंस पेपर 2 जो क्वेश्चंस आए थे। आज उसको सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो बाय प्रोडक्ट बनता है उसमें ऑक्सीजन मतलब कहाँ से प्रोड्यूस होती है? इट इज़ फ्रॉम वाटर। Question 2. The component of blood that prevents its clotting in intact blood vessels is, इसका आंसर हो जाएगा 2 हेपारिन करंट। यानी कि ब्लड वेसल्स ब्लड में मतलब ऐसी कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, रोकता है ताकि खून ना जमे, दैट इज़ हेपारिन। नेक्स्ट इज आइसलेट्स ऑफ लैंग्रेंस आर प्रेजेंट इन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आइसलेट्स? तो ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पेनक्रियाज में, याद रखिएगा IP या PI ऐसे करके। फिर है एंजाइम्स आर केमिकली, एंजाइम्स क्या है केमिकल? एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है एंजाइम्स वही है अगर उनका केमिकल फॉर्मेशन देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ ऑल्सो अ विटामिन? विटामिन कौन सा है इनमें से? मैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड? तो ये तो हमें पता है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये कौन सा है? विटामिन C। नेक्स्ट कम क्वेश्चन 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम से नहीं मतलब बना है इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है? तो इट इज़ कोक। पैराफिन वैक्स है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है और पेट्रोल है, ये सब पेट्रोलियम से बने हैं। कोक पेट्रोलियम से नहीं बना है। नेक्स्ट कम, अ मेटल एम डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लैक कलर्ड प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई एम। यानी कि एक मेटल है एम, जब हम उसको एसिड्स के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर प्रोडक्ट बना रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाइड्रोजन के साथ नहीं बल्कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है? तो इट इज़ कॉपर। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? तो जब हम इनके एटम्स को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 ग्राम ऑफ CH4। देन क्वेश्चन नंबर 99, इन लेबोरेटरी इथाइलिन एंड एसिटाइलिन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। जब हम लेबोरेटरी में हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, देखना है कि दोनों अलग अलग कैसे हैं, तो हम इसको देखते हैं Br2/H2O। Then comes, in which of the given compound oxidation number of oxygen is +2? इन सब में किस में जो ऑक्सीजन का नंबर है वो +2 तक है? तो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 100, इसका आंसर हो जाएगा हमारा OF2 करेक्ट। साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ 20 कंप्रेशन एंड 20 रेयर इन 10 मीटर लेंथ। द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 101, इसका सॉल्यूशन ये क्या, यानी कि हमें नंबर ऑफ़ कंप्रेशंस दे रखे हैं जो कि 20 हैं, नंबर ऑफ़ रिफ्रैक्शन दे रखे हैं वो भी 20 हैं। तो जब 1 कंप्रेशन और 1 रिफ्रैक्शन मिलके 1 कंप्लीट वेव बनाते हैं तो हमें पता चल गया हमारी कंप्लीट वेव्स कितनी हैं, वो भी 20 हैं। लेंथ क्या है, हमें 10 मीटर दे रखी है, तो वेव लेंथ का जब हम लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ वेव्स। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.5 मीटर आएगा, उसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो वी विल गेट 50 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है, इफ़ 4/3 एंड 3/2 बी respectively the absolute refractive index of water and glass, then the refractive index of glass related to water is, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/8। इसका एक बार हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन, हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का, वो क्या है 4/3, और ग्लास का दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज़ 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास रिलेटेड टू वाटर जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? Ng/NW, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 9/8। तो सॉल्यूशन बहुत ईजी होते हैं, बस ये जो लैंग्वेज होती है ना हमें बस यही कंफ्यूज करती है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 103, इन हाउस होल्ड वायरिंग व्हाट इज़ द कलर ऑफ अर्थ वायर? हमारे घर पे जो अर्थ वायर होते हैं उसका कलर क्या होता है? उसका कलर हमेशा होता है ग्रीन।
या आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, अर्थ ग्रीन और ब्लू कलर से हम एसोसिएट करते हैं, तो अर्थ वायर का कलर क्या है, ग्रीन है। किरचॉफ्स करंट लॉ इज़ बेस्ड ऑन द कन्वर्जेशन ऑफ, जो किरचॉफ करंट लॉ है वो किस पे बेस्ड है, वो हमारे चार्ज की कंजर्वेशन पे बेस्ड है। फिर है द डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1102 बाई होल 2 इज, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर वेट अ सेकेंड, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, क्योंकि आंसर की मैं इसका आंसर गलत दे रखा है, तो मैं इंटरनेट से देख के आपको बता दूँगी। फिर है व्हाट इज़ सिल्क फार्मिंग, ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ते होगे, आपने अगर सीटेट के लिए भी पढ़ी है तो आपको इसका आंसर पता होगा। सिल्क फार्मिंग क्या होती है, सेरीकल्चर। नहीं भी अगर याद हो तो वैसे तो याद हो जाना चाहिए, नहीं याद है तो एस फॉर सिल्क, एस फॉर सेरीकल्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 107, ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा आर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं वो सब क्या होते हैं, दे ऑल आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, वो लोग यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं। फिर आते क्वेश्चन 108, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज एसोसिएट विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जब सीड्स में जर्मिनेशन हो रहा होता है तो कौन सा पिगमेंट मतलब वहाँ हेल्प करता है या वर्क करता है, तो दैट इज़ फाइटोक्रोम। ओके, द टिश्यू दैट कनेक्ट्स वन बोन विद द अदर बोन, बहुत ईजी है, एक बोन से दूसरी बोन को कौन कनेक्ट करेगा, लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, विविपेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड्स अकरेंस, जो विविपेरस जर्मिनेशन होता है सीड्स में वो मतलब इन चारों ऑप्शन में से कहाँ हो रहा है अगर, तो वो हमारे राइजोपोर्स में होता है। ठीक है, फिर है एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़, हीट की एसआई यूनिट क्या है, हीट की एसआई यूनिट हमारी हो जाएगी जूल। कहाँ गया ये क्या, फिर आता है हमारा क्वेश्चन 112, इफ़ पी एफ एंड ए आर रिप्रेजेंट प्रेशर, फोर्स एंड एरिया, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए पी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 113, इफ़ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज फ्रॉम 10 यूनिट टू 25 यूनिट इन 5 सेकेंड, अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो फिर हमारे पास जो वर्क है, वर्किंग फोर्स है, वो कितनी यूनिट्स की हो जाएगी, तो वो हमारे पास हो जाएगी 3 यूनिट्स की। फिर है माइका इज़ यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स, बिकॉज माइका हम क्यों यूज़ करते हैं हमारे खाने के बर्तनों में, बिकॉज वो हीट का गुड कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। क्वेश्चन 115, एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है तो वो कितने एंगल, मतलब कितना डिप है, कितना टिल्टेड है वो एंगल, वो है हमारा 90 डिग्री पे है एंगल। फिर 116, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज़, जो मोनोमर है नेचुरल रबर का वो कौन सा है, वो है हमारा आइसोप्रीन। फिर है विच कंपाउंड इज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इन चारों में से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो इट इज़ एन पेंटेन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 118, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज़, तो जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, सो दे आर 4n+2, है ना, तो ये नंबर याद रखिएगा। फिर रदरफोर्ड्स अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू डिस्कवरी ऑफ, जो रदरफोर्ड की अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग इक्विपमेंट है उससे किसकी डिस्कवरी हुई थी हमारी, तो उससे डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस इन द एटम, यानी कि न्यूक्लियस की। हाँ, और फिर लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, एयर नहीं होगा, एयर हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ़ यू वांट मोर PYQs देन कमेंट एंड आई विल सॉल्व ऑल ऑफ देम। थैंक यू।